एक इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना बड़ा होना चाहिए और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बिफोर यू स्टार्ट एनी इन्वेस्टिंग, सबसे जरूरी चीज जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है वो होता है एक इमरजेंसी फंड बनाना। एक ऐसा फंड जो कि इमरजेंसी के लिए यूज होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूछ चुके हैं कि इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, उसको कहां रखना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में रखें, बैंक में ही सड़ाते रहें, क्या करें। तो वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो कि आप सेट असाइड करते हैं। इसका मतलब आपके यूजुअल जो भी पैसे होते हैं उससे अलग रखते हैं ताकि कभी भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास कोई ऐसा जरिया है जिसमें आपके पास एक एक्सेस कैश या एक्सेस पैसे हो टू यूज एंड टू स्पेंड। अब ये अलग क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाय डिजाइन ये एक ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी फंड। इंश्योरेंस चाहे हेल्थ हो या चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी और इंश्योरेंस का फॉर्म, तो कोई ऐसा इवेंट जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सीडेंट, डेथ, इंजरी, इलनेस, तो उसके अगेंस्ट आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जब लेते हैं थ्रू एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी फंड। लेकिन हर एक चीज का तो इंश्योरेंस नहीं हो सकता। लेट्स अज्यूम कि आपकी खुदा ना खास्ता नौकरी चली गई एंड इट टुक यू 3 months, मे बी 4 months टू फाइंड अनदर जॉब। अब उसके चलते जो भी आपके महीने के खर्चे हैं वो तो नहीं रुकेंगे, एंड दैट इज वाई यू नीड एन इमरजेंसी फंड फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट प्लान फॉर बट यू नो मे हैपन, और उसके लिए आप पैसा अलग रखते हैं। अब इमरजेंसी फंड का कितना बड़ा साइज होना चाहिए? माय जेन्युइन रिक्वेस्ट इज कि आप कम से कम 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाएं, एंड आइडियली 12 महीने का। बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर वेरी यंग एंड यू जस्ट स्टार्टेड योर अर्निंग करियर, लेकिन दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई एन इमरजेंसी फंड इज इंपॉर्टेंट। शुरू शुरू में अगर कुछ भी हमारे साथ ऐसा अनहोनी हो जाए जो कि हमने प्लान नहीं किया था, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तभी सबसे बड़ा हिट आता है। आज 40 साल की उम्र में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जहां सडनली एक एक्सपेंस आ जाए, आई कैन स्टिल हैंडल इट, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, देर आर अ लॉट ऑफ लिक्विड एसेट्स विच आई हैव, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आई कैन हैव सम कुशन। लेकिन अगर आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, आपकी शायद मंथली सैलरी 20,000, 25, 30,000 रुपए है और सडनली 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाए, हाउ विल यू इवन अरेंज फॉर इट? देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। किसी से लोन लेना, इट बिकम्स द ओनली जरिया, एंड दैट इज नेवर रिलायबल, क्योंकि वो लोन कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा और शायद आपको मिले भी ना। That is why you do everything possible early on in your career ताकि आप एक इमरजेंसी फंड बना पाए। कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए? एटलीस्ट 6 months एंड आइडियली 12 months। अब ये 6 महीने और 12 महीने हैं क्या? लाइक व्हाट इज 6 months, व्हाट इज 12 months? उसके लिए हम एक्सेल खेलेंगे, लेकिन टू गिव यू अ ब्रॉड डेफिनेशन, जो भी आपके महीने का खर्चा है विच इज ऑन योर नीड्स, आपकी जरूरतों के लिए जो भी आपका खर्चा है, दैट इज योर मंथली एक्सपेंस। उसका मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 6 months इमरजेंसी फंड, उसका मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12 months इमरजेंसी फंड। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? थिंग्स लाइक एनी लोन ईएमआई जो चल रही हो, कोई भी आपका रेंट है जो आपको देना ही देना है, आपके यूटिलिटीज जो हो गए, बिजली, खाना, पानी, वो सारी जरूरतें जिसको आप ना नहीं कर सकते, शायद थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि बाहर जाके खाना है या घर पर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करना है, कपड़े खरीदने हैं, मोबाइल फोन खरीदना है, ऑल ऑफ दोज आर नॉट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये सारी चीजें हम रोक सकते हैं अपनी जिंदगी में। ऐसी लत नहीं लगी हुई है कि रोज ही हमें डोमिनोज खाना है या रोज ही हमें नया फोन या नई ड्रेस खरीदनी है या नई टी शर्ट खरीदनी है। नथिंग लाइक दैट। रोज कौन खरीदता है? बट यू गेट द ड्रिफ्ट। द आइडिया इज कि आप अपनी इच्छाओं को जीरो कर देंगे, आपकी नीड्स शायद उतनी ही रहेंगी क्योंकि वो जरूरतें हैं और वो तो देनी ही देनी है, शायद थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन वो जो इतना अमाउंट है, दैट देन बिकम्स योर मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 6 बिकम्स योर मंथली 6 month इमरजेंसी फंड।
अब ये कैसे होता है, लेट्स गो एंड फिगर इट आउट। तो हम एक्सेल शीट खोल रहे हैं। ऑलराइट, सो एक्सेल शीट खुल चुकी है, ये मजे आने वाले हैं। मैं कितना एक्साइटेड हूं, जबरदस्ती वाला। तो फर्ज करिए आपकी सैलरी है 25,000 रुपए, इसको हम बनाएंगे 25,000 रुपए, ठीक है। उसमें से आपका जो रेंट है वो है 8,000 रुपए, फिर आपकी यूटिलिटीज जो हैं वो है लेट्स से 4,000 रुपए, फिर आपका कोई लोन ईएमआई चल रहा है, लेट्स से वो है 2,500 रुपए, उप्स 2,500 रुपए, फिर आप कुछ अपना पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं, लेट्स से वो है 5,000 रुपए, और फिर बाकी आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मैं बहुत गुस्सा हूं, लेकिन अगर है तो लेट्स से जो भी आपका बाकी बच जाता है 5,500 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो महीने के एंड में आपका कुछ नहीं बचता। अब इसको हमने बनानी है एक कैटेगरी, एंड कैटेगरी में हम सबसे पहले डालेंगे, ये है हमारी नीड्स, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। ये भी हमारी नीड है। इस यूटिलिटीज में फूड भी आ रहा है, ओके। तो ये हमने यूटिलिटीज और फूड भी डाल दिया है। आपकी जो यूल है वो भी नीड है। ये आपकी हैं वांट्स, इच्छाएं, डिजायर्स, तो ये हम कर सकते हैं। और ये हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स। तो जो हम अपनी नीड्स हैं उसको बेसिकली करेंगे टोटल। तो हमारी जो नीड है वो है 14,500 रुपए, विच इज बेसिकली इन तीन का सम 14,500 रुपए। मैंने एक कूल सा सम इफ किया था, ये बेसिकली शो ऑफ करने के लिए था। आप जरूरी नहीं है ये करें, लेकिन जब इतना एक्सेल आता है तो थोड़ा बहुत शो ऑफ करना बनता ही है। तो 6N's इमरजेंसी फंड एंड देन 12X इमरजेंसी फंड। तो आपका 6X हो गया 6 इंटू, क्योंकि ये माइनस था, एंड दिस इज 12 इंटू, क्योंकि ये माइनस था। तो आप बेसिकली करीब करीब अगर 90,000 रुपए सेव कर सकते हैं, then that is your emergency fund at a 6x level. अगर आप 1,75,000 रुपए सेव कर सकते हैं तो that is मोटा मोटा योर 12x या एक साल का इमरजेंसी फंड। अब ये अमाउंट लगता है बहुत बड़ा, हाउ डू आई इवन मेक दिस, क्योंकि सब कुछ कट पिटा के तो मेरे पास सिर्फ 5,500 रुपए बचते हैं जो कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। अब आप चाहते हैं कि मैं ये भी रोक दूं, और अगर इसको भी करना पड़े तो कितने महीने लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5,500 करेंगे, 15 महीने तो इधर ही लग गए, 16 महीने, बल्कि 16 महीने में अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को रोक दूं, और उन 16 महीनों के बाद मेरे पास एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनेगा। ये कहां की बेवकूफी है। बट दैट इज द चैलेंज अराउंड बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। इसी की वजह से लोग इमरजेंसी फंड नहीं बना पाते हैं। सो हियर आर 3 टिप्स फ्रॉम माय साइड टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। लगेगा तो टाइम, वो तो कहीं छोटा नहीं होने वाला, लेकिन आप उसको जितनी जल्दी बना सकते हैं इट इज ओनली बेटर। नंबर 1, आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स को जब तक आपका इमरजेंसी फंड नहीं बन जाता पॉज करिए। दिस इज एक्चुअली द राइट थिंग टू डू। तो प्लीज फोमो में मत आइए, प्लीज क्रिप्टो और वो सारे स्मॉल केस, वो सारे स्टॉक्स में हम पैसा डाल देंगे, ऑल ऑफ दैट कैन वेट, क्योंकि जब तक आपके पास ये इमरजेंसी फंड नहीं होगा यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग विद योर मनी, क्योंकि आप अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज अज्यूमिंग कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी ले ली है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1, अपने इन्वेस्टमेंट्स को पॉज करिए। नंबर 2, टिल यू डोंट गेट योर इमरजेंसी फंड अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी पॉज करिए, जितना कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सारा नहीं हो पाएगा, पर जितना कर सकते हैं वो भी करिए। डू नॉट गो आउट एज मच एज you do not eat out as much as you do not order in as much as you do not buy those things that you can postpone for later. ये जरूरी है। This emergency fund is the basis for your risk protection. इसको प्लीज इग्नोर मत करिए। नंबर 3, कभी भी किसी भी तरीके से अगर आपको कोई लमसम अमाउंट मिलता है, दैट कुड बी कहीं अचानक से मम्मी पापा ने कुछ पैसा दे दिया हो, या कोई बोनस आ गया हो, या कोई कुछ एफडी मैच्योर हो गई हो, क्योंकि एफडी तो आपने कराई थी मेरे बोलने के बावजूद, तो उसको
भी जोड़कर इमरजेंसी फंड में डालिए। तो कोई भी अगर लमसम अमाउंट हो, दैट हैज टू गो टुवर्ड्स द इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड जो है, ये एक कायदे से अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट खोलना आजकल बहुत आसान हो चुका है। सो आप क्या करेंगे, जो भी आपका सैलरी का अकाउंट होगा या जहां भी आपको पैसा मिलता है अपने इंटर्नशिप स्टाइपेंड का, अपने फ्रीलांसिंग का या अपनी सैलरी का, वो आपका इनफ्लो अकाउंट है। एंड आप एक इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग से बैंक अकाउंट करेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी अ सब अकाउंट। तो बहुत सारे अकाउंट्स में एक सब अकाउंट बनाने का भी ऑप्शन होता है, आप वो भी कर सकते हैं। बट बेसिक चीज ये है कि महीने के महीने विद अ डिसिप्लिन मैनर जो ये 5,500 रुपए हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, और 5,000 में से आप जितने भी कम कर सकते हैं, प्लस जो भी लमसम मिलता है, वो जैसे ही आता है उस बैंक अकाउंट में चला जाता है। आप उसको देखते भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपकी जो सैलरी है वो इस 10,500 रुपए से कम हो चुकी है। तो आपकी सैलरी 25,000 नहीं है, आपकी सैलरी एक्चुअली 14,500 रुपए ही है। बाकी जो पूरे 10,500 रुपए आते हैं इन हैंड, वो आपके इमरजेंसी फंड में चले जाएंगे। कैसे? ऐसे करके। ये जरूरी है, हाँ, साउंड इफेक्ट और प्रोसेस। और ये जरूरी है क्योंकि ये पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में रह गया तो आप मुझसे लिखवा लीजिए, आपका इमरजेंसी फंड तो जिंदगी में कभी बनेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो आएगा, खटखटाएगा और बोलेगा, हे अंकुर अंकुर, अरे 50,000 रुपए है, अरे 50,000 रुपए, चलना, अरे वो डील देखी है अमेज़न पे, कितना बढ़िया फोन है, वो ऐसे ऐसे हो जाता है, आधा या पूरा हो जाता है, इधर से भी खुल जाता है, रणवीर भी प्रमोट कर रहा है, लेते हैं ना। Why did I sound like बाबू राय? लेते हैं ना। तो the point is you have to be disciplined around this. अब इमरजेंसी फंड जब आपका बन रहा है या बन चुका है, इसको रखना कहां है, which is the biggest question that I get asked, and here is the answer. इसके 3 कंपोनेंट होंगे. You will have a cash component which will be 10%. percent. You will then have a bank component which will be 20%, and then you will have something called liquid mutual funds which will be 70%. Let's go through each one of them. Cash. अब ये लगा कैश कौन रखता है आजकल? लेकिन अगर आपका इमरजेंसी फंड 87,000 का है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास किसी भी पॉइंट पर 8,700 रुपए या करीब 9,000 रुपए कैश होना ही चाहिए। नाउ दिस इज नॉट कैश दैट यू कैरी ऑन योर वॉलेट, दिस इज कैश जो आपने अलमारी में रखा हुआ है, तकिए में रखा हुआ है, दाल के बिन में रखा हुआ है, जहां भी रखना चाहते हैं, मम्मी को दिया हुआ है, वट एवर द केस मे बी, बट दिस इज हाउ यू विल हैव टू पुट इट। ये उस टाइम के लिए है जहां कैश जरूरी ही होता है। नाउ ऑफ कोर्स द रिप्लेसमेंट फॉर दैट इज अ डेबिट कार्ड। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है एंड एटीएम नेटवर्क आपके पास एक्सेसिबल है, देन यू डोंट नीड टू हैव दिस कैश, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे जाके वो 9,000 रुपए निकाल सकते हैं फ्रॉम योर इमरजेंसी फंड बैंक अकाउंट। दूसरा, फिर आपके बैंक में है, तो करीब करीब 17,500 रुपए ऑफ दिस इमरजेंसी फंड इज इन योर बैंक। तो ये बैंक में पड़ा हुआ है, इसको प्लीज एफडी मत कराइएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि, एंड आई एम बीइंग सीरियस है, एफडीओ को बहुत गालियां देता हूं, लेकिन एफडीओ का एक पर्पस है, एफडीओ का एक पर्पस है। तो एफडी जब भी आप कराते हैं तो बहुत बार एफडी को तोड़ने का एक एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ता है या पेनल्टी देनी पड़ती है। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू जब आपको जरूरत हो। ये एक इमरजेंसी है, याद रखिएगा। ये एक ऐसा इवेंट है जो आप प्लान नहीं कर सकते हैं, जो आपको नहीं पता है कब आपको हिट करेगा। दैट्स व्हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे सीमलेस तरीका होना चाहिए फॉर यू टू गेट एक्सेस टू दैट मनी दैट यू हैव पार्क्ड असाइड। तो बैंक में पड़ा हुआ है, उसको सेविंग्स के रेट पे जंग खाने दीजिए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड कायदे से बहुत बड़ा नहीं होता है। 6 महीने हैं, 12 महीने हैं, इन्फ्लेशन इसको 5-10 साल बाद ही जंग खाना शुरू करता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दिस इमरजेंसी फंड कैन वेरी वेल सर्व योर पर्पस, अगर उसको 2 या 3% भी इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो दिस शुड बी सिंपली इन योर सेविंग्स अकाउंट, इसको छूइएगा मत। एंड देन द रिमेनिंग बल्क अमाउंट 60,900 या 61,000 यू पुट इनटू समथिंग कॉल्ड लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं, मोटा मोटा एक तरीके की एफडी। द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट दीज आर लिक्विड, विच इज बाय द नेम, विच हैज 2 बेनिफिट्स। नंबर 1, इसका कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। इसका मतलब कि जब आपको पैसे वापस निकालने होंगे ये म्यूचुअल फंड बेचकर, तो आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं बेयर करना पड़ेगा टू
गेट आउट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, विच इन म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एन एग्जिट लोड। कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू पे टू गेट योर मनी आउट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बेनिफिट इज लिक्विड म्यूचुअल फंड जब भी आप बेचते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास वो पैसा आ जाता है इन योर बैंक अकाउंट। सो इट इज फास्टर सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। यूजुअली अगर आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दिस इज 24 बिजनेस आवर्स, तो मतलब एक वर्किंग डे पे 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। दैट इज वाई वी नीड द कैश एंड द बैंक टू कवर अप टिल दैट टाइम। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो एक सैटरडे या संडे नहीं है, आपके पास वो पैसा पहुंच जाएगा इन योर बैंक अकाउंट। गुड थिंग इज दैट दिस अर्न्स एनीवेयर बिटवीन 5 to 7%। सो एफडी से थोड़ा सा बेहतर होता है। ऑफ कोर्स बहुत तोड़-फाड़ बेहतर नहीं है, तो इस पे आप अपनी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूछेंगे क्या, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया, तो मैं ये सारे पैसे अपने इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देता? बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बी एनीवेयर बेटर देन द इन्फ्लेशन, जस्ट मार्जिनली। लेकिन द गुड थिंग इज इन्फ्लेशन को भी अगर इक्वली रहता है, बीट भी नहीं कर पाता है, तो आपका पैसा कम से कम जंग तो नहीं खा रहा है। सो इट्स जस्ट देयर एंड स्टेबल, growing at the inflation rate, plus faster getting the money back and no exit load to be borne। अब उस 24 घंटे के अंदर अगर आपको इतने पैसे की जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? एंड इसके लिए द रिप्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और अगर नहीं है तो आपको लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था अराउंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ क्रेडिट कार्ड। These are the moments when a credit card is useful। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास वो 60,000 रुपए हैं, लेकिन अभी नहीं है इन द फॉर्म ऑफ अ डेबिट कार्ड या टेकिंग आउट कैश। तो आप क्रेडिट कार्ड अपना यूज करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपका लिक्विड म्यूचुअल फंड बेचकर पैसे वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो पैसे वापस आए, जब नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की बिलिंग हुई, आपने वो पूरे 60 के 60,000 जो अपने क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंस किए थे, आप अपने पैसे से वापस दे सकते हैं। एंड दैट इज द power of having an emergency fund plus having a credit card in the time of distress। तो ये 10-20-70 rule of cash, bank and liquid mutual fund is what you have to bear in mind जब आप अपने emergency fund के बारे में सोचते हैं। कौन सा liquid fund आप यूज कर सकते हैं? इसके लिए मैंने एक सिंपल सा Google सर्च किया, तो I search for liquid fund। मैं मनी कंट्रोल पे हूँ, liquid fund यहाँ लिखा हुआ है एंड ये सारे आपके लिक्विडिटी फंड्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे 5 साल का अगर आप देखेंगे तो इट्स बिटवीन से अराउंड 6%, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फ्लेशन। एफडी से थोड़ा बेहतर, लेकिन इन्फ्लेशन जितना ही, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। कोई और आपको रिस्क नहीं लेना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर इमरजेंसी फंड टू बी रिस्क फ्री। इसीलिए एंडिंग नोट पर अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी किसी भी लेवल ऑफ रिस्क पे मत डालिएगा। ये इमरजेंसी फंड कभी भी किसी स्टॉक इन्वेस्टिंग में नहीं जाना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड कभी भी किसी क्रिप्टो में नहीं जाना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड गोल्ड में भी नहीं जाना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड रियल एस्टेट में 100% कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट चाहे अगर स्टेबल हो या ना हो, लिक्विड नहीं है। जब आपको उसकी जरूरत होगी तब आप वो पैसा अपनी चाह पर नहीं अरेंज कर सकते। I hope this was useful. I hope you benefited from it, and I hope दिल्ली चाह है मेरी कि आप सब लोग अपने एक्सपेंसेस के बावजूद अपने लिए कम से कम एक 6 महीने का एंड आइडियली एक 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। I hope this video was useful towards that। अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। Every Tuesday, Thursday and Saturday a new video released at 9:30 PM। जानने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।